ये है दिल्ली दर्पण। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द। दिल्ली में अगर किसी के पास जमीन का थोड़ा भी टुकड़ा होता है तो वह उस पर अपना घर बनाना चाहता है या फिर पैसे कमाने के लिए माल गोदाम या फार्म हाउस के लिए मोटे किराए पर दे देता है। लेकिन दिल्ली के कराला में एक ऐसे योगी भी रहते हैं जो अपनी 4 एकड़ की जमीन पर शहीदों के बलिदान को याद रखने के लिए स्मारक बनाना चाहते हैं। यह अपनी इस जमीन पर जैविक खेती भी करते हैं। शहीदों के लिए एक पूरा हॉल भी बनाया हुआ है। हमारे संवाददाता पुनीत गुप्ता ने योगी माथुर से खास बातचीत की। मैं मौजूद हूँ इस जमीन पर जहाँ पर तपस्वी जो है परिवार की तरफ से ये पूरा प्रांगण है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ली जा रही हैं कि शहीदों को कैसे याद रखा जाए, अपने दिलों में रखा जाए और किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा जाए। पूरा ये जो जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे वातावरण के अनुकूल यहाँ पे रखा गया है। मेरे साथ इस पर बातचीत करने के लिए योगी माथुर जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जो कि काफ़ी सालों से यहाँ पर हैं और इस चीज़ के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। भाई साहब, क्या संकल्प आया कि कुछ शहीदों के लिए किया जाए? नमस्कार, दिल्ली दर्पण न्यूज़ का स्वागत करता हूं तपोभूमि प्रांगण पे। संकल्प ये आया कि देश समाज की बिगड़ती व्यवस्था और बलिदानियों के तप त्याग संघर्ष और उन पीड़ा को जो उन्होंने हमारे लिए इस देश के लिए झेला कराया, उनको वो उचित वो मान सम्मान शतान नहीं मिला जिसके वे उत्तराधिकारी हैं। तो हमने पूरे देश में चल रहा है मंदिर मस्जिदों का झगड़ा चल रहा है, तो एक मंदिर शहीदों का भी बनना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियाँ उससे प्रेरित होती रहें और माँ भारती की इस पावन भूमि पर वीर सपूत पैदा होते रहें। अगर हम बलिदानियों को सम्मान नहीं देंगे तो माँ भारती की कोख वीरों से बांझ हो जाएगी, जो ये बहुत अनुचित होगा, अन्यायपूर्वक होगा। तो शहीदों और वीरों को सम्मान के लिए ये आप ज़मीन पर स्मारक बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। ऐसा संकल्प क्यों आया, मतलब कि कहाँ से प्रेरणा मिली आपकी सब चीज़? जीवन का कोई उद्देश्य ढूंढ रहा था, कोई सार्थक उद्देश्य मिल जाए। हाँ। तो ढूंढते ढूंढते हम वैसे शहीदों की एक पुस्तक पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उससे उनकी पीड़ा और संघर्ष त्याग से परिचित हुआ। इसी में अगर शहीद स्मृति चेतना समिति के संस्थापक है रविचंद्र गुप्ता जी, उनसे भेंट हुई, जो शहीद मंदिर के लिए भूमि देख रहे थे और शहीदों के मंदिर बनाने का संकल्प लिए हुए थे। तो उनसे प्रेरित होकर मैंने ये इसका तरफ कदम बढ़ाया और उनको मैंने वचन दिया था कि जी मैं शहीद मंदिर अवश्य बनाऊंगा। तो ये ज़मीन सारी आपकी है? हाँ, ये पुश्तैनी ज़मीन है, कुछ ज़मीन इसमें चली गई रोड में, कुछ भी बची हुई है। ठीक है। तो आज के टाइम पे दिल्ली में अगर इतनी ज़मीन है तो आप भी अच्छा व्यवसाय, मतलब कि मैरिज शादी का बैंकेट हॉल बना सकते हैं, फार्म हाउस बना सकते हैं, पैसा आ सकता है उसमें। बिल्कुल बना सकते हैं। जब ये रोड निकला तब क्रिकेट वाले भी आए थे और भी बहुत सारे आए थे, शादी ब्याह के बैंकेट हॉल के भी आए थे। जितने उसको संवारने सजाने में लगे हैं, जितना देश में समाज को हम संदेश देने में लगे हैं, जितने हम यहाँ पर खर्च करें उससे कई गुना तो हम यहाँ से कमाई कर सकते थे, लेकिन हमने उस कमाई के लालच में हम नहीं पड़े।
हमने उस जीवन को देश समाज के लिए समर्पित कर रखा है। अब कितना इतना इसको संकल्प को पूरा करने के लिए कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है? अब जितना भी इस जीवन यात्रा पे, इस क्रांतिकारी पथ पे मैंने अपना यात्रा तय करी है, सफर तय करा है, उससे बहुत कुछ सीखने जानने को मिला है। ये सारा सिस्टम सेट करने का एक उद्देश्य था इस देश में एक संपूर्ण क्रांति लाने का, और उसका समय अब नज़दीक आने लग रहा है। देश में एक ऐसी जन जागृति जो देश में रहने वाला प्रत्येक, हर समाज से, हर जाति से, हर रंग भेद से, हर क्षेत्र से, हर भाषावाद से मुक्त होकर बाहर निकल कर केवल और केवल एक भारतीय हो और उसके सभी के हित के कार्य हो, ऐसी एक जन क्रांति लाने का संकल्प हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, संकल्प तो काफ़ी बेहतर है आपका कि शहीदों के लिए इस ज़मीन को दी जाए। परिवार में भी इस चीज़ को लेकर विवाद रहता होगा फिर तो? हाँ, जब परिवार में बिल्कुल हो जाता है, हर परिवार के मुखिया की, हर परिवार के समझदार सदस्य की होती है कि हमारे घर में इनकम आए, बाहर से हम कमा के घर पे लाएं, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हम घर से बाहर ले जाते हैं, खर्च करते हैं। तो उसमें कभी कभार घर में हल्का फुल्का नाम मात्र का ये ऐसा हो जाता है कि कब तक चलेगा, मगर तो उनको बता जाता, समझा जाता है। देखो, अपना जीवन देश, धर्म, संस्कृति, पर्यावरण, प्रकृति के लिए समर्पित है। इस धरा को, इस धरती को, इस देश को सुंदर बनाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए, सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने के लिए जिन हुतात्माओं ने, जिन बलिदानियों ने जीवन अपना संपूर्ण समर्पित कर दिया, उनके लिए कुछ करने का, तो वे मेरे भाव को, विचारधारा को, उद्देश्य को समझते हैं और साथ देते हैं, प्रेरित करते हैं। ऐसे ही सफ़र आगे से बढ़ रहा है। अभी इस ज़मीन पर क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है? अब ऑर्गेनिक फार्मिंग हम देख रहे थे, उसके पीछे उद्देश्य क्या है? अजीब विडंबना है देश की, जिस पेट को भरने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पता न कितने कितने अपने व्यवसाय पे जुड़े हुए हैं, लेकिन उसी पेट को कचरे से भरते हैं। आमतौर पर खूब आपने देखा होगा बाजार में मिलावट भी ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे खाने वाले का स्वास्थ्य गिरे और वो रोगी और एक तनावग्रस्त और एक ऊर्जाहीन, उत्साहहीन होकर रह जाता है। तो इसकी वजह से क्या यहाँ पे शुद्ध फार्मिंग करते हैं? बिल्कुल, इसकी वजह से इस धरती माता को बिगाड़ा जा रहा है और रासायनिक खादों से, DAP, यूरिया, पता न क्या क्या चला हुआ है। तो हम यहाँ पर केवल और केवल इस संपूर्ण भारतवर्ष को एक रोल मॉडल बना के दिखाना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्म ऐसे भी हो सकते हैं। इसमें हमारे 3 तरह के आम हैं, अमरूद हैं, मौसमी हैं, आड़ू हैं, तो ऐसे फल हमें इसमें लगा रखे हैं। ठीक है, तो लोग यहाँ पे क्या खरीदने के लिए आते हैं? हाँ, खरीदने के लिए तो ना है, ये कि एक सेवा है, तो सेवा में तो एक यही है, आते हैं, चेक करते ले जाते हैं। कुछ ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, लेकर जाते हैं, उसकी थोड़ी बहुत खरीदारी भी हो जाती है। कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ सब्जियाँ हैं, तो इस तरह से लोग आते हैं, प्रेरित होते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ हम उनसे सीखते हैं। कुछ पेड़ पौधे किसी के पास ज़्यादा, वो हमें दे देते हैं, जो हमारे पास है वो उनको दे देते हैं। पेड़ पौधों का आदान प्रदान होता रहता है। 500 पेड़ों का अभी संकल्प लिया हुआ है, अब बताएंगे राजू कुमार विद्यार्थी में लेकर आएंगे, ठीक है, तो उनको भी लगाएंगे रोड के साथ साथ, पूरे वातावरण को यहाँ पर हरा भरा करके देश को लोग यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं आपसे, बातचीत करते हैं, क्या उनका पहले जब आप उसके बारे में बताते हैं कि ऐसा कुछ करने का संकल्प लिया आपने, कैसा रिएक्शन रहता है लोगों का? बाती का मिश्रित रिएक्शन रहता है। अच्छा। किसी की सोच का विस्तार होता है तो उसकी तो बुद्धि में जल्दी घुस जाती है, और जो सीमित दायरे का जो सोचता है, जो एक भी यही जीवन है, पेट भरना, पेट खाली करना और अपने लिए ही जीना, उसकी समझ में नहीं आता। अच्छा। तो जिसका सोच का विस्तार होता है, हाँ, मनुष्य जो सोचता है वो कर सकता है,
मनुष्य जो संकल्प ले लेता है वो कर सकता है, उसको पूरा करने के लिए इस पर प्रकृति की समझ शक्तियाँ उसके साथ लग जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा तो हमने भी सुना है कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश बिल्कुल। करने लग जाती है। जी। कब तक इसकी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि टारगेट ये कब तक कंप्लीट कर देना है? कब तक? क्योंकि जो लोग देख रहे हैं वो तो ये आने की फिर सोचेंगे ना कि भैया जल्दी से जल्दी हम भी इस तरीके के शहीद स्थल पे पहुँचे। जी देखो जो लगे हुए हैं, प्रयत्नशील हैं, संघर्षशील हैं। आप देख रहे हैं ये इतने बड़े कैंपस का पिछले 10-12 सालों से इसका मेंटेनेंस रखना, रख रखाव रखना, वो बगैर किसी इनकम के, बगैर किसी दान दक्षिणा के, बगैर किसी सहयोग के, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है इसमें। यहाँ 2-4 परिवार लगातार काम करते रहते हैं, और भी कोई जानकार राह चलता जाता है जी, कोई काम हो, कोई मदद हो तो लो जी ये काम है, ये मदद है, करो अपने। तो ये सिर्फ चलाने वाला परमपिता परमात्मा है, उसकी परम शक्ति से ही चल रहा है। कई बार मैं सोचता हूँ तो खुद मैं ही अचंभित रह जाता हूँ कि गाड़ी कैसे चल रही है, इसको चलाने वाला कौन है, कहाँ से शक्ति रूपी ईंधन इसको मिल रहा है। तो ये सब स्रोत ईश्वर के ही हैं, वही चला रहा है, वही प्रेरित कर रहा है, वही रास्ता दिखा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि योगी माथुर जी का संकल्प जल्दी पूरा हो और हम दोबारा इस तपोभूमि पे आएँ और इस चीज़ का जरूर कवरेज करें कि जब यहाँ पे ये स्मारक बनेगा। कैमरामैन प्रतीक के साथ पुनीत गुप्ता।